चलिए बच्चों, आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ अमाउंट कैसे निकालते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से इसको निकालेंगे। देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे। प्रिंसिपल है हमारा 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और टाइम हमने लिया है 2 ईयर का। 3 ईयर 4 ईयर कुछ भी ले सकते हो। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है, यहाँ प्रिंसिपल भी चेंज हो सकता है। एक बताऊँगा, फिर तुम लोगों को ये ट्राई करना है खुद घर पे। अब देखो, अमाउंट निकालने के लिए हमको अमाउंट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है A = P, यानी कि प्रिंसिपल 1 + R/100n। ये n नंबर ऑफ ईयर्स है, टाइम यहाँ पे n को तुम t भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे अमाउंट निकालने के लिए हमको सबसे पहले प्रिंसिपल जो दिया हुआ है 10,000 उसको लिखना पड़ेगा। फिर 1 + R कितना दिया है 5%, तो 5 यहाँ पे R की जगह पे रहेगा और अपॉन में 100 डाल देना। और यहाँ पे n जो है वो टाइम है तुम्हारा 2 ईयर, तो यहाँ पे 2 ईयर डाल देना है। अब क्या करना है, ध्यान से देखना। ये 10,000 एज इट इज़ उतार देना। फिर यहाँ पे तुम देखोगे कि 5 और 100 इन दोनों नंबरों को हम काट सकते हैं। किसके टेबल में? 5 के टेबल में। तो 5 × 1 = 5 और 5 से 20 बार में अब हम 100 को काटेंगे। 5 × 1 = 5 और 20 बार में 100 कटता है। तो अब तुम्हारे पास जो बच जाता है उसको लिख लो, 1 + 1/20 और यहाँ जो टाइम है 2 ईयर वो लिख लो। अब इसको क्या करना है, तो 10,000 एज इट इज़ पहले लिख लो। फिर इसको जैसे मिक्स फ्रैक्शन में करते हो वैसे कर लो। 20 × 1 = 20 + 1 21, तो इसको लिखो 21। अपॉन में जो 20 है वो रहेगा और यहाँ पे 2 डाल देना। अब ये 10,000 फिर से लिख लेना और अब ये 21/20 को तुम 2 टाइम लिख लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ टाइम 2 ईयर है। अगर 3 ईयर होगा तो कोई भी नंबर जो यहाँ आएगा वो 3 टाइम लिखाएगा। अगर 4 ईयर होगा तो 4 टाइम लिखाएगा। बस ये इस बात का ध्यान रखना। अब इसको काटना है, बहुत आसान है। 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा। अब तुम देखना कि तुम्हारे पास यहाँ 2 और यहाँ भी 2 बचा है और यहाँ 100 बच रहा है। तो इस 2 से हम 100 को काट सकते हैं 50 टाइम्स में। 2 से 50 बार में 100 कट गया। अब इस 2 से भी हम काट दे रहे हैं 50 को, ये 25 आ जाएगा 25 टाइम में। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो तुम्हारा 25 बचा इसको लिख लो और इनटू में 21 × 21 लिख लो। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना, तुम्हारा अमाउंट निकल जाएगा। जैसे मान लो 21 को तुम 21 से इंटू करते हो तो कितना आता है, 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, फिर 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, तो ये आ जाता है 441। अब तुमको 21 से 21 को कर लिए, अब 25 से कर लो। तो 25 से जब करोगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20 का 0, 2 कैरी डाल लेना। 5 × 4 = 20 और 2 22 हो गया, कट कर लो। 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 8 और 4 × 2 = 8, प्लस कर लो। 5 2 8 2 10 का 0, 1 कैरी, 8 और 2 10 और 1 11। ये तुम्हारा अमाउंट निकल गया 11,025 11,025 रुपीज़। ओके, अब ये तुम्हारा जो है वो अमाउंट आ गया। मान लो अमाउंट निकालने बोला जाता है तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाएगा तो अब आगे क्या करना है वो देख लो। अमाउंट तो निकल गया, अमाउंट तो निकालना ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए भी अमाउंट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अब फॉर्मूला आगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोलेगा क्वेश्चन में तो ही ये काम करना, वरना अमाउंट निकालने बोलेगा तो इतना में छोड़ देना, आंसर हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जो अमाउंट तुम्हारा आया है 11,025, इसको माइनस कर लेना 10,000। ओके, तो अब इसमें 1025 यानी कि 1025 रुपीज़ बच जाएगा माइनस करने पर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तुम्हें क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। मान लो मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिया, एक सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्रिंसिपल तुम्हारे पास मान लो 20,000 है, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और
टाइम जो है वो 3 ईयर रख लो। और अब इसको सॉल्व करना और कमेंट्स में मुझे बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। ओके, चलो अगली वीडियो में बाकी